फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अधिगम के संबंध में लर्निंग के बारे में, जिसमें कि हम सीखेंगे कि अधिगम की अवधारणा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा में और यूपी टेट के एग्ज़ाम और मल्टीपल टाइम पूछी जाती है प्रश्न एसटीटी के एग्ज़ाम में। तो आप चीज़ों को समझें और अगर अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होती है, अस्थायी परिवर्तन होती है। आप इस परिभाषाओं को रिकॉल कर लेंगे कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होती है। और मुख्य विचार है कि अनुभव प्लस अभ्यास इक्वल टू अधिगम की श्रेणी में आते हैं। अधिगम की प्रमुख परिभाषा देखते हैं, जिसमें गेट्स की परिभाषा है। गेट्स महोदय ने कहा था कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। वहीं क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो होता है वो अर्जन होता है। स्किनर महोदय ने कहा था कि व्यवहार में प्रगतिशील अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम होती है। आगे अधिगम की विशेषता के बारे में हम देखते हैं कि अधिगम की विशेषता क्या है। अधिगम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम व्यतीत को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है और अधिगम जीवन पर्यंत जो है वो चलता रहता है। आगे हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें औपचारिक अधिगम। तो विद्यालय, कॉलेज एवं संस्थान में प्राप्त अधिगम को औपचारिक अधिगम कहा जाता है, जैसे कक्षा में पढ़ाई करना। वहीं अगर हम बात करें अनौपचारिक अधिगम का, जो कि इनफॉर्मल लर्निंग कहलाती है, दैनिक जीवन के अनुभवों में प्राप्त अधिगम होती है और परिवार एवं समाज को सीखना जो है वो काफ़ी व्यक्त करता है। फिर बात करते हैं निरौपचारिक अधिगम के संबंध में, जो कि योजनाबद्ध लेकिन लचीला अधिगम होता है, जैसे ओपन स्कूल, ऑनलाइन कोर्स आदि जो होती है इसमें सम्मिलित होती है। आगे हम बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में, जिसमें कि अधिगम के बारे में बताया गया है कि औपचारिक अधिगम क्या है, अनौपचारिक अधिगम क्या है और निरौपचारिक अधिगम क्या है। औपचारिक अधिगम में विद्यालय के अंदर बच्चे रह के अपने सर्वांगीण विकास करते हैं। वहीं अनौपचारिक में परिवार में होती है। परिवार बच्चे की प्रथम स्कूल होती है, जहाँ वो माता और पिता से चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। आगे है निरौपचारिक में, जो कि ऑनलाइन में हम लोग निरौपचारिक अधिगम प्रकार करते हैं। क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं, जिसमें प्रकार जो हो जाती है, जैसे औपचारिक में विद्यालय हो गया, अनौपचारिक में परिवार हो जाता है और निरौपचारिक में ऑनलाइन शिक्षा हो जाती है। आप इसे कोर्स से भी याद कर पाएंगे और ओनी से आप एग्जाम में से रिकॉल कर पाएंगे। आगे बात करते हैं वन लाइन रिवीजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको रिपीटेड टाइम याद रखना काफ़ी जरूरी है। जैसे ऑनलाइन रिवीजन में हो जाता है कि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। अधिगम अनुभवों एवं अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। विद्यालय औपचारिक अधिगम है और परिवार अनौपचारिक अधिगम है। वहीं PYQ फैक्ट में देखते हैं कि अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन को प्रक्रिया किसने कहा था, तो स्किनर ने कहा था। और वहीं एग्जाम बूस्टर में देखते हैं, जो कि एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और बिहेवियर चार्जेस के बारे में बताती है हमें। और सुपर टेट के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस विषय के लिए है कि अधिगम क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। और यह कथन लगभग हर शिक्षक भर्ती क्रिया में परीक्षा में पूछी जाती है, खास करके सीटेट के एग्जाम में देखी जाए तो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करें जरूर, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।